नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना सिंह। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को जमानत नहीं मिल रही है। गुरुवार को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री के वकील सलीम रहमान ने कोर्ट में जॉली एलएलबी फिल्म का विषय उठाते हुए दावा किया कि सीबीआई की ओर से बड़ी साजिश की बात कहने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इसे देख नहीं पा रहे हैं। बिना लाइसेंस स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर रेस लगा रहे थे युवक। हॉस्पिटल रोड की सड़क पर दोस्तों के साथ कार से रेस लगाते समय दुर्घटना घटी। वहां मौके पर मौजूद कार नियंत्रण खो बैठी और 360 डिग्री पर पलट गई। कार बिजली के खंभे से जा टकराई और पूरी तरह से पलट गई थी, लेकिन राहत की बात रही कि चालक सहित कार सवार लोगों की जान बच गई है। अस्पताल रोड पर कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था बाधित रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में मनरेगा आवास योजना और शौचालय योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं, जेल में डालेगी। जेपी नड्डा ने नदिया जिले के बतुहाड़हारी में भाजपा की सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाए जाने के बाद जेपी नड्डा का पहला बंगाल दौरा था। 2-3 बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहाँ आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांत मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से। और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गुरुवार को करंट लगने से सेना के एक जवान की मौत हो गई। मृत जवान का नाम मनीष मेहता है। कम से कम 5 जवानों के घायल होने की खबर है। अब रुक कर लेते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को कार ने घसीटा। नशे में ड्राइवर ने बदतमीजी की। मालीवाल बोली, अंजलि जैसा हश्र होने वाला था। और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जब मैंने उसे मना करा कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और वो चला जाए, तो वो बार बार मुझे फोर्स करने लगा और उसके बाद गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे पहुंचा और वापस मुझे पेस्टर करा, बार बार फोर्स करने लगा। और जब मैंने इस बार उसको मना करा तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे। मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया। और वो देख रहा था, उसे पता था, वो नशे में धुत था, फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। मैं चिल्ला रही थी, इतने में मेरी टीम के और लोग भी आए, उन्होंने भी चिल्लाया, तब जाकर उस आदमी ने मुझे छोड़ा। नहीं तो शायद मैं भी आज अंजलि की तरह, मेरे साथ भी वही होता जो अंजलि के साथ हुआ। मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। राखी सावंत को अम्बोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राखी को आज दोपहर 3 बजे अपनी डांस एकेडमी लॉन्च करनी थी, जहां उन्होंने अपने पति आदिल खान दुरानी के साथ पार्टनरशिप की थी। राखी सावंत को पिछले साल शर्लिन चोपड़ा के उनके खिलाफ दायर एक प्राथमिकी के सिलसिले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। अब रुक कर लेते हैं धार्मिक खबरों की ओर। मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसलिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें लाल कपड़े और लाल फूल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही कल मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।